नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों का विज्ञापन, जिस पर कि 27 अगस्त को परीक्षा संपन्न हुई और सकुशल परीक्षा संपन्न हुई। चूँकि कुछ सॉल्वर भी पकड़े गए और यहाँ पर बात करेंगे एक अनुमानित कट ऑफ को लेकर, कितनी आपकी कट ऑफ जा सकती है। ऑफिशियल आंसर की टाइपिंग हेतु एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सेफ स्कोर कितना होगा, कितने नंबर पर चयन यहाँ पर अभ्यर्थियों का होने वाला है, इसको लेकर एक अनुमानित चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। क्योंकि जब परीक्षा हो जाती है तो उसके बाद अभ्यर्थियों के मन में कट ऑफ को लेकर ही पहला सवाल रहता है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। चूँकि आप लोगों ने अभी तक जो भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आंसर बताए गए होंगे, आपने मिलाया होगा आंसर को, लेकिन ऑफिशियल आंसर की जारी होने के बाद चीज़ें एकदम 100% क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद जिन भी प्रश्नों पर आपत्ति होती है तो उन प्रश्नों पर आप लोग, जैसे आपको लग रहा है कि प्रश्न सही नहीं है, ऑप्शन सही नहीं है, तो आप उस प्रश्नों पर आपत्ति भी कर सकते हैं, जिसपे कि कॉमन नंबर वगैरह जो भी चीज़ें होंगी वो तो होंगी, वो बात की बात है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए अगर देखा जाए तो जैसा कि अभी इस रिज़ल्ट के बाद टाइपिंग होगी, तो कितने अभ्यर्थियों को टाइपिंग के लिए बुलाया जा सकता है। टाइपिंग आपका क्वालिफाइंग नेचर का ही है, लेकिन प्रभाव तो पड़ता ही है। ज़्यादा प्रभाव आपकी जो लिखित परीक्षा हुई है इसी का पड़ने वाला है। और इसकी कट ऑफ जितनी भी जाएगी उसके आधार पर आपकी फिर उसके बाद टाइपिंग होगी। रिज़ल्ट के बाद, टाइपिंग होने के बाद, रिज़ल्ट में जिन भी अभ्यर्थियों का नाम आएगा उनकी टाइपिंग के बाद जो है आपका फ़ाइनल जो कट ऑफ है वो जारी किया जाएगा, फाइनल रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की को लेकर अगर बात करें तो जो भी यूपी ट्रिपल एससी का नियम है, सप्ताह भर में आप लोगों की आंसर की जो है वो जारी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा जाएगा 10 दिन, इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा आपको ऑफिशियल आंसर की के आने तक का। और ऑफिशियल आंसर की आने के बाद आप बिल्कुल एकदम श्योर हो जाएंगे कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। तो अगर यहाँ पर देखेंगे लगभग जो है उपस्थिति काफ़ी कम रही अगर देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पर लगभग आपने देखा होगा न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी मिली थी कि 53% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। 53% उपस्थिति रही, 53% ही उपस्थिति रही, यानी कि आधे से थोड़ी ज़्यादा ही उपस्थिति रही जितने आवेदन टोटल हुए थे उसमें। तो कट ऑफ आपकी बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाली है। जो एकेडमिक था वो भी समाप्त हो गया है, क्योंकि देखेंगे पिछली बार एकेडमिक भी था, उसका भी रोल था, इस बार एकेडमिक समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें, अनुमानित कट ऑफ कितनी जा सकती है अनरिजर्व कैटेगरी में, अगर आपकी जो माइनस मार्किंग है उसको आपने माइनस करके ही चेक किया होगा कि आपके कितने नंबर सही बन रहे हैं। 100 प्रश्न थे आपकी परीक्षा में, तो माइनस मार्किंग को हटाते हुए अगर आप 60 नंबर आपके बन रहे हैं, 60 तक अगर आपके बन रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, तो आपको टाइपिंग के लिए मौका मिल सकता है। अन्य अगर कैटेगरियों की बात करें, EWS, OBC, तो उसका कट ऑफ और भी कम रहने की उम्मीद है। तो अनरिजर्व का आप इतना मान के चलिए, अन्य कैटेगरियाँ जो हैं वहाँ से 2-3 नंबर कम करके वो देख सकती हैं कि इतना कम आपका जा सकता है। तो ये एक अनुमानित कट ऑफ बताया जा रहा है। बाकी आंसर की जारी होने के बाद आपको जो कट ऑफ बताई जाएगी, लगभग आप मान के चलिए कि पॉइंट में ही थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिलेगा, नहीं तो टाइपिंग के लिए आपकी उतनी ही कट ऑफ जाएगी। तो फिलहाल के लिए आपको जो बताया गया है 60 अगर लगभग आपके हैं, 60+ या फिर 60, तो आप सेफ मान सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में। इतने नंबर पर आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जा सकता है। और टाइपिंग के बाद जो है जब आपका रिज़ल्ट जारी होगा, फाइनल जो रिज़ल्ट जारी होगा, उसमें कट ऑफ आपकी हाई रहने वाली है। अभी के लिए आपकी जो कट ऑफ है वो कम ही रहेगी। ठीक है, तो आगे की जो भी जैसी भी सूचना मिलती रहेगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उधर देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी से एक जो लेखपाल भर्ती है उसमें DV स्किप का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि जो भी अभ्यर्थी जिनका कहीं अन्य जगह पर सिलेक्शन हो गया है या फिर उनकी जो ग्रेड पे सेम है या फिर हाई ग्रेड पे वाले जो अभ्यर्थी हैं, उनसे ये निवेदन किया जा रहा है कि आप लोग DV स्किप करें। क्योंकि DV स्किप अगर करते हैं तो फिर कट ऑफ आपकी कम आएगी। अगर कहीं अगर आप चयनित हो गए हैं तो उसमें ज़रूर सहयोग करें।